Hello students, now we are going to understand this question. Which of the following statement is correct? तो हमको बताना है कि हमको यहाँ पर गिवन है 4 स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट अगर यहाँ पर करेक्ट होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या क्या है। When coal is burnt, no new product, no new substance is produced. Rust is not formed in the absence of air or oxygen. The fish that comes out when a soda water is opened is due to a chemical change. और रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस हमको तो यहाँ पर हमको बताया। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर अपने सारे ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए के हमारे पास। तो देखिए क्या दे रखा है, व्हेन कोल इज बर्न्ड नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। ये आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो कोल होता है बेसिकली उसमें आपके पास यहाँ पर होता है कार्बन हमारे पास, उसको जब हम बर्न करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर बनाएगा हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर, और कोर में और भी यहाँ पर होते हैं सब्सटेंस जिसकी वजह से यहाँ पर और भी नए कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर बनते हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर नए सब्सटेंस बनेंगे। यहाँ पर लिखा है कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो ये हो गया इनकरेक्ट हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन बी की। हमारे पास क्या दे रखा है, रस्ट इज नॉट फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन हमारे पास। ये आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट सही है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर रस्ट नहीं बनेगा। बिकॉज रस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर वाटर वेपर्स और हमारे पास यहाँ पर एयर आपके पास यहाँ पर मस्ट है हमारे पास यहाँ पर। सो फॉर रस्ट फॉर्मेशन, water vapors, that is moisture, water vapor and oxygen और air we can say are essential। तो ये आपके पास यहाँ पर बहुत जरूरी हमारे पास यहाँ पर होते हैं, तभी आपके पास यहाँ पर रस्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा हमारे पास। सो दे आर एसेंशियल। तो हमको यहाँ पर दे रखा था कि रस्ट इज नॉट फॉर्म इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो ये आपके पास यहाँ पर बात सही है हमारे पास यहाँ पर। चलिए ऑप्शन सी अपना यहाँ पर हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी में हमको क्या दे रखा है कि द फिश दैट कम्स आउट व्हेन अ सोडा वाटर इज ओपनड इज ड्यू टू अ केमिकल चेंज। देखिए ये आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज बेसिकली होता है क्या है कि जो CO2 गैस आपके पास यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बॉटल में यहाँ पर प्रेशर से यहाँ पर हमने यहाँ पर बंद करी होती है हमारे पास, जब हम यहाँ पर अपनी बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर कम होता है, जिस वजह से यहाँ पर CO2 गैस आपके पास यहाँ पर बाहर आती है स्पीड से, इस वजह से यहाँ पर हमको फिश साउंड यहाँ पर मिलता है हमारे पास। तो वो फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस हमारे यहाँ पर। देखिए तो ये भी आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पर उसमें ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पर होता है वो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और वाटर में। तो यहाँ पर आप देखिए नए आपके पास यहाँ पर सब्सटेंस बन रहे हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर रेस्पिरेशन हमारे पास यहाँ पर होता है वो आपके पास यहाँ पर होता है एक केमिकल चेंज हमारे पास। सो respiration is a chemical process और a chemical change हमारे पास। तो इसलिए आपके पास ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन दे रखा है कि रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी में जो दे रखा है वो आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें जो दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट वो आपके पास यहाँ पर सही है हमारे पास। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।